पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी अपने इतिहास के सबसे भीषण संकट से गुजर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि लोकसभा में टीएमसी के 2 टुकड़े होने की नौबत आ गई है, जिससे बंगाल में पार्टी का भविष्य गहरे संकट में नजर आ रहा है। इस बगावत की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली तस्वीरें आज दिल्ली में देखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें आज उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाएंगी। दरअसल जब टीएमसी के करीब 20 बागी सांसदों ने सीधे ममता के धुर विरोधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने का फैसला किया, बागी सांसद जगदीश बसूनिया ने यह साफ कर दिया है कि सभी बागी सांसद आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां वे सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ एक सीक्रेट और बड़ी बैठक करेंगे और इस बैठक के ठीक अगले दिन यानी कि अगर आज की बात करें तो ये सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। बागी सांसद काकोली घोष किस तरीके से दस्तीदार ने पहले ही ये खुलासा कर दिया है कि टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा में अपने लिए अलग बैठने की जगह मांगी है। इसका सीधा मतलब है कि संसद में टीएमसी 2 हिस्सों में बंटने जा रही है। बिल्कुल, आपको बताएं सुदीप बंदोपाध्याय की बगावत से ममता की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका उनके सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय का बागी होना है। शनिवार को सुदीप बंदोपाध्याय ने टीएमसी की ही एक और बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ मिलकर अचानक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। चौंकाने वाली बात यह है कि जो 20 सांसद एनडीए का साथ देना चाहते थे, उस लिस्ट में पहले सुदीप का नाम नहीं था, लेकिन उनकी इस गुप्त मुलाकात से यह साफ हो गया कि ममता का किला अंदर से पूरी तरीके से खोखला है। सुदीप बंदोपाध्याय की इस बगावत के बाद टीएमसी के बचे हुए नेताओं में हड़कंप मच गया और वे खुलकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इस पूरी उठापटक से एक बात तो साफ है कि बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर होती हुई जा रही है। दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में होने वाली आज की बैठक और कल लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद टीएमसी कानूनी और राजनीतिक रूप से टूट जाएगी। अपने ही सांसदों के इस बड़े विद्रोह के बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल में अपनी जमीन बचा पाएंगी या टीएमसी का भविष्य खत्म होने की कगार पर है। अभी सूत्रों से खबर मिली है कि शुभेंदु अधिकारी का जो दौरा है वो टल गया। बड़ा सवाल ये है कि क्या दीदी की पार्टी रहेगी या शिवसेना की तरह इसके भी 2 फाड़ हो जाएंगे। इससे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए आज जो मीटिंग होने वाली है कई मायनों में और ज्यादा खास हो जाती है। टीएमसी में जिस तरीके की टूट है, चाहे विधायकों की बात कर लीजिए, पार्षदों की बात कर लीजिए और अब सांसद और अभी मुलाकातों का दौर, क्या लग रहा है आज की मीटिंग में क्या होगा? और देखिए बिल्कुल अगर बात करें अभी जो अपडेट हमारे पास आ रही है कि आज जो दिल्ली में होने वाली बैठक थी, फिलहाल वो बैठक टल गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा था और फिलहाल सोर्सेस बता रहे हैं कि ये जो दौरा है पूरी तरीके से रद्द हो गया, यानी कि आज जो बैठक होने वाली थी वो बैठक आज नहीं होगी, बल्कि कल की अगर हम बात करें तो कल जो टीएमसी के बागी सांसद हैं उसमें से कुछ सांसद हालांकि आज शाम तक दिल्ली पहुंच आएंगे, एयरपोर्ट से सीधे वो अलग अलग स्थानों पे रुकेंगे, लेकिन उसके बाद कल की अगर बात करें तो कल कुछ सांसद हैं जो सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से संसद भवन के लिए जाएंगे, यानी कि पहले वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और जिस तरीके से जो नाम अभी तक हुए हैं जो खास करके टीएमसी के बागी सांसद हैं वो पूरी तस्वीर कल बिल्कुल स्पष्ट कर दी जाएगी टीएमसी के बागी गुट के तरफ से जो सांसद हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में जरूर होनी थी और उसको लेकर के एक रणनीति जो है वो तैयार की जाती और उसके बाद से इस बैठक के बाद से लोकसभा स्पीकर के समक्ष ये पूरा का पूरा जो प्रस्ताव है वो जाता और ये बताने की कोशिश की जाती कि कम से कम 20 से 22 जो सांसद हैं वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, यानी कि आगे की जो कवायद है अभी फिलहाल कुछ घंटों के लिए रोक दी जाएगी क्योंकि आज ये बैठक फिलहाल नहीं हो रही है। हालांकि ये पहले से एक जो प्रस्तावित बैठक थी आज होनी थी, लेकिन चूंकि खबर यही है कि मुख्यमंत्री जब नहीं रहेंगे तो आज ये बैठक नहीं होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये खबर ये भी मिल रही है कि एक गुट सांसदों का जो टीएमसी के जो सांसद हैं वो आज वहां पर बैठक कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस तरीके की का जब एक बड़ा डिसीजन होता है पार्टी के अंदर और खास करके टीएमसी से जो अलग बागी सांसद हैं वो अभी फिलहाल एक साथ सामूहिक तौर पर आकर के अपना इस्तीफा सौंपना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना यानी मीडिया ट्रायल अभी नहीं चाहते हैं। शायद इसी वजह से आज थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से एक पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम था, क्योंकि आज सभी की निगाहें थी कि
दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक होगी। हालांकि ये खुद टीएमसी की तरफ से कही गई थी, जो बागी सांसद हैं उनके तरफ से इस बात को कहा गया था कि हम रविवार को दिल्ली में बैठक करेंगे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। चूंकि सोर्सेज बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली नहीं आ रहे हैं, यानी साफ तौर पे अब कल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो टीएमसी के बाकी गुट के जितने भी सांसद हैं वो सीधे एयरपोर्ट से पहले संसद भवन जाएंगे। यानी अब कल के घटनाक्रम की अगर बात करें तो कल जितनी भी चीजें हैं, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो दूसरी तरफ अगर बात करें पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो भी लगातार इस कवायद में लगी हैं कि पार्टी का जो नाराज धड़ा है उसमें से कम कुछ जो पार्टी के पुराने उनके नजदीकी लोग हैं उनको वो मना लें, उनको समझा लें, और इसके लिए लगातार उनके तरफ से प्रयास भी जो है किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनके फोन जो हैं वो पूरी स्विच ऑफ हैं, वो बिल्कुल उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब एक अंतिम क्षणों में एक प्रयास ममता बनर्जी की तरफ से सोर्सेज बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर बड़े तेज गति के साथ किया जा रहा है। वहीं पर विधानसभा की अगर बात करें, जो उनके विधायक हैं, खास करके 60 से ज्यादा विधायक हैं, वो भी एक नया गुट बना रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से बागी हो रहे हैं। सोचा नहीं तो होगा आप कि देखिए इतनी खोखली पार्टी उनके अंदर से निकलेगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आज की बैठक तो हो नहीं रही है, लेकिन कल का जो कार्यक्रम है जिसमें कि ओम बिरला से मुलाकात करनी है, क्या वो कार्यक्रम वैसा ही रहने वाला है या उसमें भी कुछ तब्दीली हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात हुई नहीं है, बातचीत हुई नहीं है? देखिए, अंदर खाने ये सभी जो बातचीत की प्रक्रिया है लगभग पूरी कर ली गई है, और इसी वजह से शनिवार को इस बात को कहा गया था टीएमसी के बागी गुट के सांसद के तरफ से कि हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद से हम बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य बहुत साफ था, और उस उद्देश्य में सबसे बड़ी बात यह थी कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके साथ में सांसद का पूरा एक गुट बैठना चाह रहा था। और इसके ठीक पहले दिल्ली के अंदर एक बैठक हो चुकी है, और यह बैठक भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। उनके साथ उनके सह प्रभारी विप्लव देव भी उस समय उस बैठक के अंदर मौजूद थे। एक पूरा सांसदों का जो गुट था वो पहले ही बैठक कर चुका है, और बैठक में जो बातचीत की प्रक्रिया है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। उस बैठक के अंदर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, और तकरीबन 40-45 मिनट तक ये बैठक चली थी। उस बैठक के बाद अलग से भी कुछ सांसदों ने जो है वो मुलाकात किया है और बातचीत की है। खास करके अगर हम बात करें तो ये एक जो प्रक्रिया है ये पहले पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। आगे क्या करना है, क्योंकि कल की अगर बात करें, सोमवार के दिन की बात करें, तो निश्चित तौर पे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि टीएमसी के जो बाकी सांसद हैं वो सीधे दिल्ली पहुंचने के बाद से वो सबसे पहले जो अपना इस्तीफा है वो सौंपेंगे, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है।